एक संत की भविष्यवाणी 2029 में रसिया बनेगा हिंदू राष्ट्र। एक संत ने की भविष्यवाणी 2023 में बदलेगी रसिया की कहानी, बदल जाएगा परिवेश, रसिया बनेगा हिंदू देश। दोस्तों, क्या रशिया यानी कि रूस हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? और क्यों हजारों वर्ष पहले रशिया के लोग सनातन धर्म को क्या मानते थे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको बता दें कि फिलहाल में रूस जैसे देश में जहां के लोग सिर्फ ईसाई धर्म पर विश्वास रखते हैं, वहां पर सनातन कल्चर की एक नई पहल देखने को मिल रही है। रसियन लोगों का सनातन की ओर लगाव तेजी से बढ़ रहा है। ये लोग कहीं पर हिंदुओं के जैसे आरती करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर हरे कृष्णा हरे रामा के नारे लगा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से रूस हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको बता दें कि एक संत ने भविष्यवाणी की थी कि 2029 में रशिया एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हजारों वर्ष पहले रूस में भी सिर्फ हिंदू रहा करते थे और इसके कुछ जिंदा सबूत भी मिले हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे यहाँ के लोग ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म को मानने लगे? दोस्तों, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, और साथ ही बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रशिया यानी कि रूस के इतिहास के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसमें रूस के हिंदू राष्ट्र बनने का जिक्र किया गया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जहां हम आपको बताएंगे इन सभी चीजों के बारे में। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, रशिया का एक टाइम पर नाम ऋषंगाहा हुआ करता था, जिसका मतलब होता है ऋषियों की रहने की जगह, यानी कि जहां ऋषि मुनि रहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर यहां सिर्फ ईसाई और मुस्लिम की ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि आज जिस रूस में ईसाई धर्म का पालन होता है, वहां एक समय हिंदू धर्म का ही बोलबाला था। रूस में 1000 साल पुराना इतिहास कहता है कि रूस में हिंदू धर्म का ही बोलबाला था, और उससे भी पहले यहां संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर ओनली हिंदू धर्म का ही प्रचलन था। आपको बता दें कि 10वीं शताब्दी के आखिर में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर हुआ करते थे, और उनकी इच्छा थी कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को छोड़कर किसी एक ईश्वर की पूजा करें। उस वक्त दो नए धर्म प्रचलित थे, एक तो ईसाई धर्म और दूसरा इस्लाम। दोनों धर्मों के बारे में अध्ययन करने के बाद व्लादिमीर ने ईसाई धर्म को स्वीकार करने का फैसला किया और अपनी जनता से भी इस धर्म को अपनाने की अपील की। इस तरह रशिया में ईसाई रिलीजन को अपनाया जाने लगा। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती रही, और बाद में ईसाइयों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो सका और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी रूस और हिंदी कल्चर में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर रशिया और हिंदू कल्चर में क्या क्या समानताएं हैं जो कि रूस के लोगों को आज भी सनातन संस्कृति की ओर अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, प्राचीन काल में रूस के लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें आज के विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए जो सूरज में भी ईश्वर था, वायु में भी ईश्वर था, और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वे ईश्वर की हरकत ही समझते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा करते थे, जैसे कि आज भारत में हिंदू करता है। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते हैं कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार चल रहा है। उन लोगों के सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता, या जिसे हम बिजली देवता कहते हैं। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कस्में खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। आपको बता दें कि सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थी, जिनके नाम हैं बिरिंगिया, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। प्राचीन कालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी माना जाता था। इस तरह रूस और हिंदू कल्चर में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, रूस में आज भी पुरातत्ववेताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सर और हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानताएं हैं।
हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई और उस मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ वर्ष पहले ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्ताराया मयाना गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी का बताया जा रहा था। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। उस समय यहां आज की आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी के लोग रहते थे। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग या स्लाव लोगों के आने से पहले शायद वहां भारतीय लोग होंगे या उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। बता दें कि मौजूदा रूस की जगह पहले ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को का गठन हुआ था। आमतौर पर माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 वर्ष पहले रूस के मौजूदा इलाके में फैला हुआ था। दोस्तों, इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के संत अच्युत्यानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युत्यानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी और उन्हीं में से एक भविष्यवाणी रसिया के लिए लिखी गई थी, जिसमें रूस के हिंदू राष्ट्र बनने का जिक्र किया गया था। आइए जानते हैं अच्युत्यानंद की उस भविष्यवाणी के बारे में कि आखिर उसमें क्या कहा गया था। भविष्यवाणी में लिखा गया है कि यूरोप की लगभग आधी आबादी नष्ट हो जाएगी, कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा, अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा, विजयी रूस को आगामी अवतार वश में कर लेगा, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी, चीन तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, आपका इस भविष्यवाणी के बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही मिलते हैं अगले ऐसे ही कमाल की वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।